बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग करियर चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ये भी हमारे पास एक कंप्रेशन सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं ग्वाइन केनाल सिंड्रोम। आज हम ग्वाइन केनाल सिंड्रोम को पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है ना सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्रेशन सिंड्रोम है। तो हम लिख लेते हैं इसको कि ये क्या है हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्रेशन सिंड्रोम। फर्स्ट कंप्रेशन सिंड्रोम हमने कौन सा पढ़ा था? कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती थी। अब ये सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्रेशन सिंड्रोम है। इसमें मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं कि इसमें कंप्रेशन जो होता है ना वो अल्नर नर्व का होता है। जो हमारी अल्नर नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है और उसकी वजह से हमें डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। तो इसको हम सम टाइम ये भी कह देते हैं कि ये अल्नर टनल सिंड्रोम है। ये क्या कहलाता है? अल्नर टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसका सेकंड नेम। सही है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि व्हाट इज़, पहले हमें पता हो कि ग्वाइन कैनाल क्या है, देन हम इस सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ग्वाइन कैनाल। ग्वाइन कैनाल को स्टडी करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो ग्वाइन कैनाल है वो हमारे पास एक्सटेंड होती है प्रॉक्सिमल बॉर्डर्स ऑफ पीजी फार्म से। जो पीजी फार्म बोन होती है हमारी, उससे डिस्टल हुक ऑफ हेमेट तक। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। ये जो हमारे पास ग्वाइन कैनाल है इसको हम अल्नर कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्नर कैनाल। सेम एज इट, जैसे हमने ऊपर ग्वाइन कैनाल सिंड्रोम को अल्नर टनल सिंड्रोम भी कहा, वैसे ही इसको अल्नर कैनाल भी कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ये इट एक्सटेंड बिटवीन proximal border of pisiform bone, proximal border of pisiform bone and डिस्टली मतलब जो इसकी प्रॉक्सिमल साइड है वो पीजीफॉर्म ऑफ बॉर्डर से स्टार्ट होती है और डिस्टली साइड जो है वो कहाँ तक जाती है? हुक ऑफ हमेट तक, एट हुक ऑफ हमेट। सही है। गाइस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्रामेटिकली जो है ना ड्रा करके बता देता हूँ कि ये बेसिकली होती क्या है ग्वाइन कैनाल। फॉर एग्जांपल हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हैंड का। ठीक है, ये हमारी लिटल टू फिंगर्स आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पोर्शन होता है, थिनार मसल्स होते हैं, यहाँ पे ये हाइपोथिनार होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास नीचे रिस्ट आ जाता है। ठीक है, अब हमारी ग्वाइन कैनाल जो है ना ये टू फिंगर्स, अल्नर नर्व जो है ना टू फिंगर्स को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? टू फिंगर्स को। ये क्या है हमारे पास? ये जो मैंने हाईलाइट किया पोर्शन, ये अल्नर नर्व है। ठीक है, ये इसकी इस साइड पे क्या पड़ा होता है? हमारे पास मसल पड़ा होता है जिसे हम फ्लेक्सर रेटिकुलम मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सर रेटिकुलम, रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मसल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने पोर्शन ड्रा किया ये हमारे पास अल्नर नर्व है, ये सप्लाई कर रही है लिटिल टू फिंगर्स को। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्वाइन कैनाल यहाँ पे एक जो है ना ऊपर से यहाँ पे मैं आपको बल्ज टाइप स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ये जो है ना जहाँ से ये अल्नर नर्व पास हो रही है, ये जो हमारे पास पोर्शन होता है ये हमारे पास ग्वाइन कैनाल होती है। क्या होती है? ग्वाइन कैनाल। अब इसमें अल्नर नर्व भी पास होती है और अल्नर आर्टरी भी पास होती है। ठीक है, तो ये गाइस आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्वाइन कैनाल क्या चीज़ है। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि ग्वाइन कैनाल के कंटेंट क्या हैं। तो आप इधर लिख लें कंटेंट ऑफ ग्वाइन कैनाल। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी रूफ पे क्या प्रेजेंट है, इसके फ्लोर में क्या है, इसके मीडियल क्या है, इसके डिस्टल क्या है। ठीक है, या इसके लेटरल क्या है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं रूट की, कि रूट है जो ग्वाइन कैनाल की उसमें क्या क्या चीज़ पड़ी होती है। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें पड़ी होती हैं। पाल्मर कार्पल लिगामेंट पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? फर्स्ट नंबर पे पाल्मर कार्पल लिगामेंट पड़ा होता है। ठीक है,
सेकंड जो चीज़ पड़ी होती है हमारी रूट में, वो होती है हमारे पास पल्मेरिस ब्रेवियस मसल्स होता है, एक पल्मेरिस ब्रेविस मसल होता है, ठीक है, ये एक मसल पड़ा होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास हाइपरथिनार कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्या? हाइपोथिनार कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रूट में ये तीन स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर की, कि इसके फ्लोर में क्या पड़ा होता है। फ्लोर में बेसिकली हमारे पास ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट पड़ा होता है, देन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन पड़ा होता है, देन अपोनेंस डिजिटई मिनिमाई मसल पड़ा होता है। ये तीन चीज़ें इसमें होती हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास? ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, फर्स्ट कार्पल लिगामेंट। सेकंड हमारे पास जो होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन होता है, ये प्रोफंडस टेंडन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होता है? अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई मसल होता है, डिजिटाई मिनी मसल होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको फ्लोर में पता होनी चाहिए कि इसके फ्लोर में ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आफ्टर दैट अगर हम इसकी मिडियल साइड की बात करें तो मिडियल वाल जो है ना इसकी, वो पीजी फॉर्म बोन के साथ जुड़ी होती है। और पीजी फॉर्म बोन का कौन सा पोर्शन? प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ पीजी फॉर्म बोन, ठीक है। तो यहाँ पे पीजी फॉर्म लिख लें, ठीक है। आफ्टर नेक्स्ट इसकी बात करें तो लेटरल साइड पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? लेटरल साइड पे लेटरल हमारे पास जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है हुक ऑफ हमेट, ठीक है, हुक ऑफ हमेट, ठीक है। ऊपर मैंने डेफिनेशन में भी ये पीजी फॉर्म और हमेट का जिक्र किया है, ठीक है। जी ये हमारे पास ग्वाइन केनाल होती है, और गिनाइल ग्वाइन केनाल में जब अल्नर नर्व का कंप्रेशन हो जाता है ना, तो उसको हम ग्वाइन केनाल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्वाइन केनाल सिंड्रोम क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी काजिज़ पता होनी चाहिए, इसकी एटियोलॉजी पता होनी चाहिए। ये कुछ चंद रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है। नंबर वन पे हमारे पास आती है कि हमें कोई भी अनाटॉमिकल अनोमलीज़ हो सकती है, या कोई भी हमें अल्नर आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड की ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कोई भी हमें ट्यूमर हो सकता है। जब ट्यूमर होगा तो सारी बातें हमें डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे। तो नेक्स्ट वन हम अगर बात करें तो इसमें कोई भी गैंग्लियन सिस्ट हो सकती है, और गैंग्लियन सिस्ट इसकी मोस्ट कॉमन काज है ग्वाइन केनाल सिंड्रोम की या अल्नर टनल सिंड्रोम की, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे काज लिखें इसकी अनाटॉमिकल अनोमलीज, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसकी कॉज लिखें आप लोग, जो है अल्नर आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। थर्ड काज है इसकी ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज मैंने कौन सी बताई है आप लोगों को? गैंग्लियन सिस्ट ये मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है। तो ये जो सिंड्रोम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्पल टनल सिंड्रोम और ग्वाइन केनाल सिंड्रोम दोनों का क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। अब जी ये इसकी काजिज़ होगी। अब पेशेंट हमें आएगा तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जो है ना, ऑब्जर्व करने के लिए। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा? एट्रोफी ऑफ हाइपोथिनार मसल मिलेगी, एट्रोफी ऑफ हाइपोथिनार मसल मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्या मिलेगा हमें फिज़िकल में? जहाँ पे अनाटॉमिकल स्नफ बोन में हुक ऑफ हमेट जो है हमारे पास पल्पेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टेंडरनेस मिलेगी ओवर हुक ऑफ हमेट की, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में टेंडरनेस को आपने याद रखना है, टेंडरनेस ऑफ हुक ऑफ हमेट की, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फ्रोमेंट साइन होता है, फ्रोमेंट साइन जिसको हम बोलते हैं, फ्रोमेंट साइन। अब ये क्या होता है मैं आप लोगों को वैसे समझा देता हूँ ओरली, कि ये ऐसा साइन होता है कि एक पेशेंट को हम एक पीस ऑफ पेपर पकड़ाएंगे, ठीक है। वो अपने थंब और फिंगर से पकड़ेगा, तो हम जो हम एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम एग्जामिनर हुए, तो एग्जामिनर जो है उससे स्ट्रेच करेगा जब पीस ऑफ पेपर, तो मतलब उसकी जो अबडक्शन है ना वो वीक होगी, अडक्शन पुलिसिस मसल्स की जो है ना वीक होगी, ठीक है।
तो मतलब वो उसको सही तरह सपोर्ट नहीं कर पाएगा और इजीली हम स्नैच कर सकेंगे। अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्यों वीक है, वीकनेस होगी हमारे पास किस मसल्स में, अडक्टर पुलिसिस मसल्स में। इसमें आपने याद रखना है हमारे पास अडक्टर पुलिसिस मसल जो है ना उसमें वीकनेस होगी। अब इसमें वीकनेस क्यों होगी, क्योंकि ये हमारे पास सप्लाइड होता है अल्नर नर्व से, ठीक है। तो हमारे पास अल्नर नर्व कंप्रेशन है, तो जब अल्नर नर्व कंप्रेशन होगा तो अबडक्टर अडक्टर पुलिसिस मसल्स की वीकनेस हो जाएगी। सो जिस वजह से ये हमारा टेस्ट फ्रोमिनेंट साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है। तो ये हमारे पास मेन टेस्ट होता है एक्चुअली बेसिकली। आफ्टर दैट इसकी डायग्नोसिस के लिए हम मोस्टली जो है वो डायग्नोज जो है ना इसको फिजिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेकंड हम चेस्ट एक्सरे वैसे सिंपल एक्सरे कर सकते हैं, और एक्सरे करने के बाद हम जो है सीटी भी कर सकते हैं और एमआरआई भी कर सकते हैं, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं और एमआरआई भी कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट सेम एज इट कार्पल टनल सिंड्रोम का है, क्योंकि ये भी हमारे पास अल्नर नर्व की कंप्रेशन है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास मीडियन नर्व की कंप्रेशन थी, यहाँ पे अल्नर नर्व की कंप्रेशन है, जस्ट नर्व चेंज हुई है, कंप्रेशन वही है। तो हम इसमें 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे। डी कंप्रेशन सर्जरी करेंगे सबसे पहले, ठीक है, डी कंप्रेशन सर्जरी कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे हम इसको एनसेड प्लस स्टीरॉयड दे सकते हैं, ठीक है। ये होगी 2 चीज़ें। थर्ड पे हम क्या करेंगे, हम इसको फिजियोथेरापी भी कर सकते हैं इस पेशेंट को, तो ये रिवेल हो जाएगा पेशेंट फिजियोथेरापी। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्वाइन कैनाल सिंड्रोम बेसिकली हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्रेशन होता है। उसके बाद हमारे पास इसको क्या कहते हैं, सेकंड नेम अल्नर टनल सिंड्रोम, अल्नर टनल सिंड्रोम कहेंगे। अब ग्वाइन कैनाल सिंड्रोम में अगर हमें ग्वाइन कैनाल का पता होगा तो हम आगे इस सिंड्रोम को स्टडी कर पाएंगे ना। तो ग्वाइन कैनाल हमारे पास बेसिकली होता है अल्नर कैनाल, अल्नर कैनाल होती है। इससे ये कैसी होती है, ये एक्सटेंड होती है प्रोक्सिमल बॉर्डर ऑफ पिजिफॉर्म बोन एंड डिस्टली एट हुक ऑफ हिमेट तक, ठीक है। देन मैंने आपको ये ड्रामेटिकली बना के दिखाया कि कैसे ये नर्व पास होके नीचे हाइपोथिनार पोर्शन को सप्लाई कर रही है, लिटल टू फिंगर्स को, ठीक है। इसमें से अल्नर नर्व अल्नर आर्टरी पास हो रही है, साइड पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मसल पड़ा हुआ है साइड पे। उसके बाद ये जो ऊपर मैंने ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम ग्वाइन कैनाल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से पास होके जा रही होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने इसके कंटेंट की बात की, रूफ के कंटेंट, फ्लोर के कंटेंट, मीडियल वाल के कंटेंट, लेटरल वाल के कंटेंट आप लोगों को पता होने चाहिए। सो अगर ये हमारे पास सिंड्रोम हुआ है तो हमें शॉर्टली व्यू के अबाउट जितना हमारे पास इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये काजेज़ क्या हो सकती हैं। अनाटमिकल अनोमलीज हो सकती है, अल्नर आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, उसके बाद हमारे पास ट्यूमर हो सकता है, गैंग्लियन सिस्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है। ये सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है। आफ्टर दैट हम इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए रूल आउट करेंगे, ठीक है। इसमें हमें एट्रोफी ऑफ हाइपोथिनार मिलेगी, उसके बाद टेंडरनेस मिलेगी एट हुक ऑफ हेमेट पर। आफ्टर दैट मैंने फ्रोमिनेंट साइन के बारे में बताया, जिसमें हमारे पास हम एक पेशेंट को पेपर पकड़ा देते हैं और देन अगेन एग्जामिनर उससे पुल करता है, तो उसकी अडक्टर पुलिसिस की जो मूवमेंट है वो वीक होगी, ठीक है। अडक्टर पुलिसिस की, ये मसल का नेम लिख दिया, क्यों मूव होगी, क्योंकि इसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। सो ये डायग्नोस्टिक फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। डायग्नोस्टिक के लिए हम एक्सरे, सिटी, एमआरआई यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम डीकम्प्रेशन सर्जरी, एनसिड, स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं और देन फिजियोथेरापी भी कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।